हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सौरमंडल सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ और इसमें आपको बताने जा रहा हूँ सौरमंडल के डिटेल्स। और मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए मैं आपको सौरमंडल के बारे में समझाने जा रहा हूँ। सौरमंडल में बिना क्वेश्चन शुरू किए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सूरज के चारों तरफ से ग्रह घूमती रहती है। और मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो सौरमंडल का 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह आकार में क्रिकेट बॉल की तरह गोल दिखाई देती है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आपको ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, तो आप लोग आपको उपग्रह है। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, मानव निर्मित नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक उपग्रह है। 5वां सौरमंडल में 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए मैं इसके सारे ग्रहों के नाम डिटेल में हम आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है जो 1 नंबर में आता है। सबसे नज़दीक ग्रह है बुध सूरज के। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। और 2 नंबर पर आता है शुक्र ग्रह जो इसको वेनस बोलते हैं। और 3rd नंबर में आती है पृथ्वी हमारी, जो हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग अर्थ बोलते हैं। और 4 नंबर में आता है मंगल जिसको हम मार्स इंग्लिश में बुलाते हैं। और 5वां नंबर में आती है सबसे ग्रह में बड़ी, इसका नाम है बृहस्पति, जिसका इंग्लिश में हम लोग जुपिटर नाम से जानते हैं। और 6 नंबर में आती है हमारी शनि ग्रह, जो इसको इंग्लिश में एस्टेरन के नाम से जानते हैं। और 7 नंबर में आती है अरुण ग्रह, जो इसका इंग्लिश में हम लोग उरेनस के नाम से जानते हैं। और 8 नंबर में आती है वरुण ग्रह, जो अरुण ग्रह को नेपच्यून ग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये हुआ हमारे ग्रहों के नाम डिटेल्स में। अब आपको समझा दे रहा हूँ कि कौन कितना दिन में सूर्य के परिक्रमा करते हैं। फिर सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, जो सूर्य को 88 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। और 2 नंबर में आता है शुक्र ग्रह, जो 224 दिन में हमारे सूर्य को एक चक्कर लगाती है। और 3rd नंबर में आती है पृथ्वी, जो सूर्य को 365 दिन में पूरे चक्कर को लगाती है। और 4 नंबर में आता है मंगल, जो सूर्य को 687 दिन में एक परिक्रमा पूरा करती है। और 5 नंबर में आती है बृहस्पति ग्रह, जो 11 वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है। और 6 नंबर में आता है शनि ग्रह, जो पूरे 229 वर्ष में पूरा करती है परिक्रमा। और 7 नंबर में आती है अरुण ग्रह, जो 84 वर्ष में पूरा करती है सूर्य का परिक्रमा। और 8 नंबर में आता है अरुण ग्रह, जो 164 वर्ष में पूरा परिक्रमा पूरा करता है। और हमारे ग्रह मिलकर पूरा हुए 8 ग्रह, जो पहले एक ग्रह को हटा दिया गया है, इसमें से 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सारी डिटेल्स में आपको समझा दिया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आगे मैं ऑप्शन में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कौन ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने कौन सा ग्रह को 88 दिन में बताया था, वो बुध ग्रह है, सबसे सूर्य के नज़दीक में पड़ता है। यहाँ पर कौन सा ग्रह हो जाएंगे, तो यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बुध ग्रह को हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं, मरकरी प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं। और ये सबसे सूर्य का नज़दीक ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह है। और कोई इसमें सैटेलाइट उपलब्ध नहीं है। बुध ग्रह में यहाँ पर कोई सैटेलाइट नहीं, उसके ऊपर सैटेलाइट नहीं है। और शुक्र ग्रह में भी कोई सैटेलाइट नहीं बनाया है।
अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है शुक्र ग्रह वेनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र वेनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म है। एम दिया है CH4 और बी में दिया है CH3 और सी में दिया है CO2 और डी में दिया है CO। तो आप लोग बताइए कि ऑप्शन में कौन सही है। शुक्र वेनस ग्रह वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म है। तो आप लोग सबसे पहले बात आप लोग जान लीजिए कि शुक्र ग्रह में CO2 के कारण वह गर्म ग्रह है। उसमें CO2 का मात्रा अधिक होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं और यहाँ पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है और पौधा नहीं पाया जाता है। और हम लोग सोचते होंगे कि बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है तो यह गर्म क्यों नहीं है, तो वैसा नहीं है, बल्कि शुक्र ग्रह 2 नंबर में आता है, वहीं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए वह गर्म ग्रह है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे C नंबर। आप ये बात समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ए में दिया है बुध ग्रह और बी में दिया है शुक्र ग्रह और सी में दिया है उपयुक्त दोनों। तो आपका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। बुध ग्रह में भी कोई सैटेलाइट नहीं है और शुक्र ग्रह में भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएंगे C नंबर, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। और चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप लोग ये बात समझ लीजिए कि ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह किसे कहते हैं। जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं और जो पृथ्वी के चारों तरफ और ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। अब चलिए हम 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा पृथ्वी का। सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। आपका 4th का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। यहाँ पर पृथ्वी का आप लोग चित्र देख लीजिए, यहाँ पर पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक है और सबसे कम किसका डेंसिटी होगा तो होगा आपका शनि ग्रह का। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे C, दोनों हो जाएंगे। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती हैं हमारे सूर्य में। और सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा बनता है और बाहरी परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह जो बाहरी परत है इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो आप लोग जान लीजिए। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि सूर्य को अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर होगा हीलियोसिसलॉजी कहा जाता है। सूर्य के अध्ययन को हीलियोसिसलॉजी कहा जाता है। और सूर्य से आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। कहीं कहीं आपको ये आपका अनुमानित समय है 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड कहीं कहीं दिया होगा या कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड 8 मिनट 9 सेकेंड तक दिया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती है। और सूर्य के चारों तरफ हीलियम गैस, सूर्य के बाहरी परत को प्रकाश मंडल कहा जाता है और नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है तो होगा पृथ्वी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और घनत्व जब पूछे पृथ्वी का तो पृथ्वी का घनत्व होता है 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको केजी ग्राम में पूछे तो आपका होगा 5520 किलोमीटर क्यूब होगा। और पृथ्वी के नज़दीक तारा कौन सा है ये आपका क्वेश्चन पूछे तो आपका सबसे नज़दीक तारा कौन सा होगा तो आपका आंसर हो जाएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है।
पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे नज़दीक ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने इसीलिए मैं पहले ही दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा आंसर को। अब चलिए हम चलते हैं 5 तो हो गया है, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? एम दिया है आकार पर, बी दिया है ताप पर, और सी दिया है दूरी पर, और डी दिया है सभी पर। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर होगा ताप पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ेगा तो उसका रंग पर निर्भर करता है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आकार, तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। तापमान को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब पृथ्वी एक सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एम दिया है चंद्र ग्रहण, और बी में दिया है सूर्य ग्रहण, और सी में दिया है पल्सर, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएंगे आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो यहाँ पर आप लोग चित्र में आप लोग समझ लीजिए कि जब यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चांद है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो बीच में जब चांद आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लग जाएंगे, और यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ जाएगा, चांद के बीच में और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएंगे। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आपको 7 के आंसर हो जाएंगे, ये नंबर हो जाएंगे 7 का, ये नंबर हो जाएंगे चंद्र ग्रहण, लूनियर इलिप्स। लूनियर इलिप्स बोलते हैं इसको, चांद ग्रहण को लूनियर इलिप्स बोलते हैं। 7 नंबर को हो जाएगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण नहीं होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, सोलर इक्लिप्स हो जाएगा यहाँ पर। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण नहीं होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधार लीजिएगा। 7 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर, सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर में यहाँ पर आप लोग चित्र देखकर समझ जाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, लूनियर इलिप्स। लूनियर इलिप्स हम लोग बोलते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए में दिया है एस्ट्रोनॉमी, और बी में दिया है सेनोलॉजी, और सी में दिया है सिस्मोलॉजी, और डी में दिया है कस्मोलॉजी। आप लोग ये बात याद में रख लीजिए कि अब ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कस्मोलॉजी। और एस्ट्रोनॉमी किसको कहा जाता है, किसके अध्ययन को कहा जाता है? हम आपको चारों अध्ययन के बारे में हम आपको बताएंगे। एस्ट्रोनॉमी आपको खगोलीय पिंड की अध्ययन को कहा जाता है, ए नंबर का होगा खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहा जाता है। और बी नंबर है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी आपको चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। और सी नंबर में दिया है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी किसको कहा जाता है? सिस्मोलॉजी आपको भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है, सिस्मोलॉजी। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कस्मोलॉजी कहा जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? 10 नंबर का आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस या निक्स ओलंप किस ग्रह पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। और लाल रंग किसके कारण पड़ता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। लाल रंग आयरन के मौजूदगी के कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। और इसको फोबस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबस और डिमोस मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं।
ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और सूर्य के परिक्रमा करने में इसको 667 दिन लगता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 667 दिन लगता है और ये 4 नंबर पर आता है। सूर्य के नज़दीक में यह 4 नंबर पर आता है। आपको ये बात याद रख लीजिएगा। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? आपका आंसर हो जाएंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, 82 उपग्रह हो गए हैं। पहले बृहस्पति ग्रह था, जो पहले 67 ग्रह बृहस्पति ग्रह के पास थे, अब शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह हो चुके हैं। और उपग्रह आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। और आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह आकार में सबसे दूसरा नंबर का बड़ा सबसे ग्रह है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसका उपग्रह का नाम है टाइटन। इस सारे उपग्रहों में जो 82 उपग्रह हैं, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन ग्रह आपको ये क्वेश्चन में आएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है शनि ग्रह का? तो होगा आपका टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। जो यहाँ पर एस्टेरॉयड इस प्रकार से गए हैं, जो एस्टेरॉयड किसे कहा जाता है? जो यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस प्रकार का जो लकीर गया है, इसी को हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं। जो यहाँ से आप लोग कभी सुने होंगे कि एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से टकराने वाला है। ये एस्टेरॉयड आपस में टकरा कर हमारे पृथ्वी के नज़दीक आ गए थे, इसी कारण हम लोग उस संकट में पड़ गए थे। इसी को एस्टेरॉयड बोलते हैं। किसके 2 बीच में, इन 2 ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड आते हैं, तो कौन सा ग्रह है आप लोग बताइए कमेंट में। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। यहाँ पर 4 नंबर में आता है मंगल ग्रह और 5 नंबर में आता है बृहस्पति ग्रह। और दोनों ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड पाया जाता है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह को जुपिटर ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद में रख लीजिएगा। आपका सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है, आप लोग समझ लिए हैं। तो आपका आंसर हो जाएंगे ये नंबर, मंगल और बृहस्पति ग्रह। ये दोनों ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड पाया जाता है। 4 नंबर और 5 नंबर के बीच एस्टेरॉयड पाया जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सौर प्रणाली का खोज कोपरनिकस ने किया था। आपका आंसर नंबर ए हो जाएंगे। सौर प्रणाली का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका आंसर हो जाएंगे कोपरनिकस ने किया था। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों तरफ जो हमारे सूर्य हैं उसके चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड मतलब हो गया उपग्रह। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएंगे उपग्रह। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड मतलब सूर्य के चारों तरफ खगोलीय पिंड मतलब घूमने वाले, तो वो हो जाएंगे ग्रह। खगोलीय पिंड ग्रह को कहा जाता है। खगोलीय पिंड सूर्य के जो चारों तरफ घूमेगा उसको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों तरफ खगोलीय पिंड घूमेगा उसको उपग्रह कहते हैं। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। और चलिए
15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रदान किया था? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रदान किया था? ए में दिया है केपलर, और बी में दिया है कोपरनिकस, और सी में दिया है गैलीलियो, और डी में दिया है न्यूटन। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन दिया था। तो आपका आंसर हो जाएंगे केपलर। लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो आपका हो जाएंगे केपलर। आंसर सही हो जाएंगे केपलर। लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन, ग्रहों की गति का नियम, इसका इंग्लिश हो जाएंगे। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की बारे में बताया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन वैज्ञानिक थे जो ब्लैक होल के बारे में बताए थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में बताया था। आपको ये बात याद रख लीजिएगा। अब चलिए 17 नंबर में चलते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मैंने एक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। अब बोले एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिए, हम कमेंट में आपका आंसर देखेंगे। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या बोलता है? सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? तो आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा पैदा होती है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फॉर्सेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसको अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी की परिधि कितना है? पृथ्वी की परिधि कितना है? सरकमफेरेंस कितना है पृथ्वी की परिधि? ए में दिया है 4000 और बी में दिया है 4075 और सी में दिया उपयुक्त दोनों। तो 4000 पृथ्वी की परिधि मतलब हो गया कि मैं आपको यहाँ से मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिधि मतलब हो गया यहाँ से जो सूरज के चारों तरफ का परिधि कितना होगा? तो आपका होता है 4075। बहुत क्वेश्चन में 4075 दिया जाता है और बहुत जगह 4000 तक दिया जाता है। तो आपके आंसर नंबर हो जाएंगे सी नंबर, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर पृथ्वी की परिधि सरकमफेरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। सी नंबर आपका नहीं, इसका सी नंबर हो जाएंगे आंसर। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में रहा है निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष ग्रह लीनियर प्लेनेट नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष लीनियर प्लेनेट नहीं है? आंतरिक ग्रह लीनियर प्लेनेट नहीं है, जो लीनियर प्लेनेट नहीं है। तो 20 का आंसर आप लोग कमेंट करिए शनि। आपका आंसर हो जाएंगे शनि ग्रह जो प्लेनेट ग्रह नहीं है, अंतरिक्षीय प्लेनेट ग्रह। आप लोग ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि प्लेनेट ग्रह किसे कहा जाता है और आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है और बाहरी ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉयड है, यहाँ पर आपको क्षुद्र ग्रह दिख रहा होगा। यहाँ पर इधर क्षुद्र ग्रह का इधर को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते इसको कहते हैं और क्षुद्र ग्रह को इधर को बाहरी ग्रह कहते हैं। तो शनि हमारा कहाँ है? शनि ग्रह यहाँ पर है, शनि ग्रह यहाँ पर है। तो आंतरिक ग्रह इसमें नहीं है, इसीलिए कौन सा इसमें ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएंगे शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 20 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर बोल रहा है किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? आप लोग कमेंट में आंसर को करिए, आप लोग कमेंट में करिए। 21 किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। तो आपका ग्रह हो जाएंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह में अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। अमोनिया को हम लोग NH3 बोलते हैं, इसका फार्मूला NH3 होता है और मीथेन का
CH4 होता है फार्मूला, और शनि ग्रह का एस्ट्रॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब चलिए 22वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डैश स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएंगे CH2, जल स्थित है। जल के कारण हमारा पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है जल के कारण। अब चलिए इसका आंसर हो जाएंगे 22 का ए नंबर H2O। H2O के कारण, वाटर के कारण हमारा पृथ्वी का रंग नीला ग्रह दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब चलिए 23वां क्वेश्चन बोल रहा है सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा है। जब तारा पूछे तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएंगे आपका एक ऑप्शन ए हो जाएंगे, 23 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जब तारा पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, और जब ग्रह पूछे तो निकटतम ग्रह पूछे तो बुध ग्रह हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन निकटतम तारा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर तारा पूछ रहा है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए 24वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। ए दिया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और बी दिया पृथ्वी का सूर्य में चारों तरफ घूमना, और सी में दिया सूर्य का शाम को ढलना, और डी में दिया चांद का रात में निकलना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही होंगे। तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, आप लोग बताइए किस तरह घूमता है। एंटी वाइट घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, या कौन किस प्रकार घूमता है हमारा पृथ्वी। तो आपका आंसर हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हमारा पृथ्वी। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के उल्टे घूमता है। इसको बोलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है हमारा पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और ग्रह जो शुक्र अरुण पूरब की तरफ घूमता है। जो ग्रह में शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। और दिन रात होने का मुख्य कारण है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चक्कर लगाना। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, और आगे क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे। अब चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वें क्वेश्चन बोल रहा है किस ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। किस ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहा जाता है। ए में दिया है अपसौर, और बी में दिया है उपसौर, और सी में दिया है खगोलीय इकाई, और डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए उपसौर किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर समझाकर कि उपसौर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है। सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, और इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी का हो गया दूरी तक घूमने का दूरी, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी के घूमने का दूरी हो गया। तो आप लोग बताइए कि यह हो गया सबसे ज़्यादा, ये हो गया कम। तो ज़्यादा वाला को कहते हैं आपको हम उपसैर। जो पृथ्वी के ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अधिकतम जो ज़्यादा दूरी होगा उसको हम लोग अपसैर बोलते हैं। अपहिलोन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अपहिलोन बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। जो ज़्यादा दूरी होगा उसको अपसौर बोलते हैं। जो यहाँ पर कम दूरी होगा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो है कम दूरी है उसको उपसौर बोलते हैं। ये इसका कोई ऑप्शन नंबर हो जाएंगे उपसौर, और इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे किस ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे उपसौर। 26 का हो जाएंगे बी नंबर, और 25 का ए नंबर हो जाएंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए 27वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि मैं इस प्रकार का नया नया वीडियो आपके समक्ष लेता आ रहा हूँ।
अब चलिए 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश पाया जाता है। ए में दिया है आयरन ऑक्साइड और बी में दिया है फेरिक ऑक्साइड और सी में दिया है उपयुक्त दोनों। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। आयरन को ही बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। आयरन को ही बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जो हमारे मंगल ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड के कारण ही हमको यह लाल दिखाई पड़ता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। इसमें आयरन में जब जंग लग जाता है तो उसको लाल दिखाई पड़ने लगता है, इसी के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर चंद्रमा को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना देर लगता है, तो लगता है हमको 1 मिनट 30 सेकेंड। 1 मिनट 30 सेकेंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, और सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है 8 मिनट 15 सेकेंड या 16 सेकेंड। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए 28वां क्वेश्चन के बाद चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैंने बता ही दिया हूँ, आप लोग जानते होंगे कि 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। यह अप्रोक्सीमेट टाइम है। 8 मिनट मतलब आएगा 16 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड से 20 सेकेंड तक जितना भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा वह सही होगा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएंगे 28 का, ये नंबर से हो जाएंगे 28 का। अब चलिए, और चंद्रमा तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 1 मिनट 28 सेकेंड, या इसको बोल सकते हैं 1 मिनट 30 सेकेंड। ये भी अप्रोक्सीमेट टाइम है, इसको अनुमानित बताया गया है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहले इंसान कौन थे। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो आपका आंसर हो जाएंगे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन था आपका 29 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, सूर्य के परिक्रमा करती है, तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए 31वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है, कौन वैज्ञानिक कहा था, आप लोग कमेंट में आंसर करिए, जानते होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 32वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां में क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। ए में दिया है प्रकाश मंडल और बी में दिया है फोटोस्फीयर और सी में दिया है उपयुक्त दोनों। आपका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। प्रकाश मंडल भी कहा जाता है और उसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। बहुत जगह पर, बहुत क्वेश्चन में आपको एग्जाम में फोटोस्फीयर भी ऑप्शन में मिल जाएंगे और कहीं कहीं प्रकाश मंडल भी मिल जाएंगे, तो आप लोग दोनों को याद रख लीजिएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन में दोनों दे दिए हूँ। अब चलिए 34वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन में है, पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि पृथ्वी अपने धुरी पर चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के उल्टे दिशा में। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बात आप लोग याद रख लीजिए। अब चलिए 35वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 नंबर में आता है बुध ग्रह। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट। हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि पृथ्वी के निकट ग्रह में यहाँ पर आपको मिल जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह में आता है, और सूर्य का निकट ग्रह पूछे तो आपका बुध होगा। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है
कि पृथ्वी का निकट ग्रह, पृथ्वी का निकट ग्रह पूछे तो शुक्र आंसर आपका बी नंबर से हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह हो जाएगा। अब चलिए 36 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। शुक्र ग्रह मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो शुक्र ग्रह जब आपको बात आया तो मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में समझा देता हूँ। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह को कहा जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह है, इसके कारण इसमें CH2 पाया जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। और इसमें शुक्र ग्रह में भौर का तारा भी बोलते हैं। शुक्र ग्रह को भौर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा इसको बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को यह सेम पृथ्वी के आकार के समान है, यह पृथ्वी के आकार के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसको भौर का भी तारा बोला जाता है और इसमें CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, यह बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? यहाँ पर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र ग्रह हो गया यहाँ पर, शुक्र ग्रह 2 नंबर में हो गया और 4 नंबर में मंगल ग्रह हो गया। तो इसके बीच में कौन ग्रह स्थित है? तो आपका आंसर कौन होगा आप लोग कमेंट में करिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच कौन ग्रह स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी स्थित है। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वें क्वेश्चन बोल रहा है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? मैंने यहाँ पर बता भी दिया हूँ सब डिटेल में कि भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और शाम का तारा इवेंट स्टार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इवेंट तारा उसको भी कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएंगे शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 37 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है और आएगा। अब चलिए 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डैश है और सबसे बड़ा ग्रह डैश है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह डैश है और सबसे छोटा ग्रह डैश है और सबसे बड़ा ग्रह डैश है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर। पृथ्वी ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और बृहस्पति में सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है। बृहस्पति में सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड पाया जाता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और चलिए 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वें क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह डैश हैं और सबसे दूर ग्रह डैश हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो वो होगा आपका बुध ग्रह। और सबसे दूर ग्रह कौन है? तो होगा वरुण ग्रह। सबसे लास्ट में वरुण ग्रह यहाँ पर देख लीजिए, सबसे निकटतम ग्रह यह है बुध ग्रह और सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। तो ये दोनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर, बुध ग्रह और वरुण ग्रह ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और चलिए 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वें बोल रहा है खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? खगोलीय इकाई को औसत दूरी इसको निकाला जाता है। तो खगोलीय इकाई सबसे किसके बीच औसत दूरी है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में। तो आपका होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी निकाला जाता है खगोलीय इकाई द्वारा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाला जाता है, औसत दूरी निकाला जाता है खगोलीय इकाई द्वारा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन बोल रहा है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? ये में दिया बुल्लू मून, ये ही कहते हैं बुल्लू मून कहते हैं, इसको बुल्लू मून कहते हैं।
जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42वें क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित को क्या कहते हैं? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा को स्थिति को क्या कहते हैं? स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही स्थिति रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सिजिकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसी टाइम ग्रहण लगते हैं, सिजिकी के टाइम ही ग्रहण लगते हैं और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखता है? तो कहीं कहीं आपको 75 भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं 76 भी मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में 75 होगा तो 75 मारिएगा और 76 होगा तो 76 मारिएगा, और दोनों मिल जाए एक साथ, मतलब कहीं 75 लिखा हो कहीं 76 लिखा हो तो आपको आंसर होगा 76। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 75 से 76 वर्ष। हेली मिथुन कितने वर्ष के बाद दिखता है? तो 75 से 76 वर्ष के समय तक दिखता है। और लास्ट में आखिरी बार कब दिखा था हेली धूमकेतु? तो होगा 1986 में। 1986 में आखिरी बार धूमकेतु दिखा था। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला तो हम बताए थे आपको पृथ्वी है, और सबसे कम ग्रह मैं बता दिया था शनि है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब चलिए 44 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे शनि। और 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45वें क्वेश्चन में किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की? और किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की? तो आपका आंसर हो जाएंगे 45 का विलियम हर्शेल ने खोज किया था। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विलियम हर्शेल ने किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा विलियम हर्शेल ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 45 का। चलिए 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46वां क्वेश्चन ये कर रहा है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार समान होता है। ये बात सही है, इसका आकार समान होता है और यह पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप लोग फोटो में देख लीजिए। और शुक्र ग्रह में CO2 पाया जाता है, और इसमें CO2 के कारण इसमें इसका रंग, इसका आकार CO2 इसमें पाया जाता है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होता है। आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसका आकार समान होता है। अब चलिए 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47वां क्वेश्चन बोल रहा है ऋतुएं किस कारण से होती है? ऋतुएं किसके कारण से होती है? यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बता दिया हूँ कि ऋतुएं जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस तरह सूर्य से दूर होती जाती है उस तरह इस तरह ऋतुएं बदलती जाती है, इसीलिए ऋतुएं बदलती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। 47 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और उपयोग दोनों हो जाएंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 47 का। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। फिगर में देख लीजिएगा कि ये ऋतु किस प्रकार से बदलती है। जिस तरह सूर्य पृथ्वी से दूर जाती रहेगी उस प्रकार से ऋतुएं बदलती रहेगी। और अब चलिए 48वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो होगा आपका 21 जून। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49वां क्वेश्चन बोल रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अब चलिए लास्ट 50 क्वेश्चन तक ही आज रहने देते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो होगा आपका अरुण ग्रह। ये पृथ्वी तो
23/2 झुकी रहती है, लेकिन यह अरुण ग्रह सबसे ज़्यादा झुका रहता है, इसीलिए लेटा ग्रह दिखाई पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर, अरुण ग्रह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दे, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आता रहूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।